नाज़रीन, बुशरा बीबी पर बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है जेल के अंदर। ये क्लिप तो आप मुलाहिज़ा करेंगे, मरीम नवाज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। 300 मासूम इंसान, मासूम बच्चे भी कह लें जनाब, एक ही बिल्डिंग में राख हो जाएंगे। सोचा नहीं था कि किस कदर नफ़रत है हमारी इस आवाम को, जिनको भेड़ बकरियां समझा है। पूरी वादी तीरा खाली करवा के बच्चे दर बदर खुले आसमान तले छोड़ दिए जाएंगे, ये सोचा नहीं था। और इधर एक जानब गुल प्लाजा की आवाम का लाखों अरबों का नुकसान और KPK के वादी तीरा के बच्चे, और दूसरी जानब वज़ीर आज़म शादियाँ इंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर आला 48 घंटे से गायब रहे हुए थे। तो जर्नैलों के लिए आर्मी चीफ शादी में मौजूद थे और रोडें बंद थी। रोडें बंद के दौरान जनाब हलाकतें हुई, एम्बुलेंसें अस्पताल ना पहुंच सकी। तो यही नहीं बल्कि ईमान मज़ारी समान समेत गिरफ़्तारी देने अदालत में पेश हुई हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी की आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। हमें मजबूत बाजू विकला के हकूक़ और अदलिया की आवाज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए होगी। पहले ज़रा ये झलकियाँ जनाब ईमान मज़ारी की भी मुलाहिज़ा कर लें। ये है वो आयरन वूमेन ईमान मज़ारी। ये वाशरूम भी जाती हैं तो पुलिस एहलकार जनाब इनकी निगरानी में वाशरूम पहुंच जाते हैं। तो इस कदर खौफज़दा है। खैर, अब जनाब बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी के लिए ठीक है, टेंशन ना लें। मीडिया, लफाफे और यहाँ तक कि पार्टी के लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे। बुशरा बीबी पर भी जेल में बदतरीन टॉर्चर किया जाता है। सोशल मीडिया फ़र्ज समझकर नाहक कैदी बुशरा बीबी की रहाई के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करें। ये मनाजर भी ज़रा मुलाहिज़ा करें। दूसरी जानब कामरान खान ने भी पैगाम दिया है कि चंद महीनों में सैकड़ों टेक्सटाइल यूनिट्स, स्पिनिंग मिल्स और जंगिंग फैक्ट्रीज़ ये बंद हो जाएंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तारीखी कम तरीन सतह पर है और लोकल इन्वेस्टर्स खौफ और गैर यकीनी की कैफियत में नई सरमायाकारी से पीछे हट जाएंगे। ये कामरान खान ने पैगाम दिया है और भी बताया है गुल प्लाजे को आग लगाई गई थी, ये बंदे मरवाए गए थे, ना कि इसको आग लगी थी। जो आग लगती है वो बुझ जाती है, लेकिन ये आग बुझ नहीं पा रही थी जिसने पूरी दुकानों को लपेट में ले लिया। ये ख़बरें आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन मज़ीद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरिया मॉडल नाफिज होने जा रहा है। ईमान मज़ारी के बाद सुहेल अफरीदी के साथ क्या होगा, तो ये प्लान अब पाकिस्तान में मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशियों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है। जनाब हमने इनको आग में चलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। रिपोर्ट के मुताबिक कामरान खान के बाकी जनाब ट्वीट देखें कि हुकूमत मैशत में सब अच्छाई के दावे कर रही है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि मुल्क तेज़ी से इन्वेस्टेबल बनता जा रहा है। सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ खामोश हैं, सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है और बिज़नेस कम्युनिटी खुलकर इंडस्ट्रियल एमरजेंसी का मुतालबा कर रही है। यही नहीं, हुकूमत जनाब फ्लॉप हो चुकी है। शादियाँ इंजॉय कर रहे हैं, हलाकतों से इनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अब कोरिया के जो मॉडल अब पाकिस्तान में लगेंगे उस मुतल्लिक ईमान मज़ारी और इनके शोहर गुज़िश्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मखसूर होकर रह गए थे, क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है जो इन्हें गिरफ़्तार करना चाहती थी। इसी वजह से मियाँ बीवी दोनों गुज़िश्ता 2 दिनों से अदालत के अंदर ही मौजूद रहे। सोना, खाना पीना सब कुछ वहीं होता रहा और इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी जनाब चलती रहीं।
दोस्तों सवाल ये है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वाहिद वजह यह है कि ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका जिक्र किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही थी कि ईमान मज़ारी के बाद अब सुहेल अफरीदी की बारी है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पर तनकीद की गई थी। कहा जा रहा था कि पहले ईमान मज़ारी से निपटने के बाद अगला हदफ सुहेल अफरीदी होंगे और इनके साथ भी वही सलूक किया जा सकता है जो इस वक्त ईमान मज़ारी के साथ किया जा रहा है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के एक MPA के घर पर होने वाले धमाके की खबर भी सामने आ रही है। ईमान मज़ारी और इनके शोहर का कहना है कि आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। क्या ऐसे कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं कि हम लापता अफराद, नारवा सलूक या गैर कानूनी हिरासत जैसे मामलात पर बात भी ना कर सकें। इनका कहना था कि एक SHO को इतनी ताकत दे दी गई है कि वो किसी को भी उठाकर बिला जवाज़ हिरासत में रख सकता है। ये सब तो नॉर्थ कोरिया में होता था, अब पाकिस्तान में भी होगा। ईमान मज़ारी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगी, जो करना है कर लें। हम कानून का एहतराम करते हैं लेकिन अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर अदालत के अंदर आकर हमें गिरफ़्तार किया गया तो ये बार कौंसल्स की तौहीन होगी, जिसके बाद तमाम बार कौंसल्स एहतजाज करेंगी और ये मामला एक बड़ी तहरीक की सूरत इख्तियार कर सकता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि विकला की तहरीक दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर ईमान मज़ारी और इनके शोहर को गिरफ़्तार किया गया तो एक बड़ा रद्द अमल सामने आ सकता है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ भी इसी नौइयत की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ISPR बहुत गुस्से में। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पर भी शदीद तनकीद की गई थी और अदारे ये समझते हैं कि वो रियासत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए इन्हें गिरफ़्तारी करना ज़रूरी है। मज़ीद ये सवालात भी सूबाई और वज़ीर डॉक्टर अमजद खान के घर पर भी सुबह अमजद खान के घर पर 6:08 पर इनके घर पर हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम घर को जुज़वी नुकसान तो पहुंचा। डॉक्टर अमजद खान ने इस मौका पर कहा कि मेरे घर पर हैंड ग्रेनेड फेंक कर यह समझ लिया गया है कि मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे तो ये मेरी आवाज़ खामोशी हो जाएगी, तो ये गलत फहमी है। ईमान मज़ारी और उनके शोहर का कहना है कि पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, कि ऐसे कवानीन लाना चाहते हैं कि हम गुमशुदा अफराद और इनके खिलाफ जनाब आवाज़ ना उठाएं, तो ये मुमकिन नहीं है।